हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो बेस्ड है सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, लाइक आईएएस और गुजरात की जो सिविल सर्विसेज है उनके लिए, और या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये वीडियो जो है वो बेस्ड है जनरल साइंस पे। तो बेसिकली जो इसके स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स के होते हैं या इंजीनियर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बायो का सेक्शन उनका मेनली वीक ही रहता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो से, और बायो का जो टॉपिक ने चूज किया है वो है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी, बस उतना ही हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है, उससे ज़्यादा हमें डीपली उसके अंदर स्टडी नहीं करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव इसलिए क्योंकि ये आपकी जो पूरी बॉडी है उसके सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज इट कनेक्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, सो इट इज नोन एज कनेक्टिव। एंड टिश्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? टिश्यू इज पर्टिकुलर, you can say that it is a group of cell which is definite or particular for any function। मतलब कोई भी अगर आप टिश्यू की बात करें तो टिश्यू जो है वो सेल्स का एक ग्रुप है जो एक दूसरे से एक मतलब ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो एक जैसी होती हैं, और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिसाइडेड है आपकी बॉडी के अंदर कि ये बस, अगर मान लीजिए ब्लड है तो ब्लड सिर्फ क्या करेगा कि सिर्फ वो सर्कुलेटरी सिस्टम में काम आएगा, ठीक है। सेम ऐसे जो मसल्स की सेल्स है तो मस्कुलर सेल्स, मसल्स जो काम करती हैं वही काम करेंगी। तो इस तरीके से टिश्यू ये होता है, ये एक बहुत ही बेसिक चीज है। अब ब्लड के अंदर होता क्या है, कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कि ब्लड मिलके ब्लड बना है। तो ब्लड जो है वो मेनली दो पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज सेल्स। तो प्लाज्मा जो है वो इसका लिक्विड पार्ट है, और इसमें मेनली प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और सेल्स जो हैं, सेल्स के अंदर इसमें मेन जो सेल्स हैं दीज आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है वो उसके अंदर आयरन होता है, और ये आपकी बॉडी में जो ब्लड का कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है आपकी बॉडी के अंदर। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो आपकी डिफेंस सेल्स होती है, मतलब आपकी बॉडी पे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन जो पार्टिकल है अगर वो इन्वेड होता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होती है और वो वहां जाकर उनसे आपको बचाती है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं चोट लगी है और वहां से ब्लड आ रहा है तो आपने देखा होगा कि थोड़े वक्त बाद वो अपने आप ही रुक जाता है आना, और वहां पर एक क्लॉट सा जम जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्लेटलेट्स। अब यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मतलब डब्ल्यूबीसीज को भी हमने डिवाइड किया हुआ है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट,
एंड मोनोसाइट। तो ये जो है तीन, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल्स, ये इनकी स्टेन कौन सा लेती हैं उस पर बेस्ड है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है वो किसी भी स्टेन से कलर नहीं आता है उसका, तो इसे उसका नाम न्यूट्रोफिल दिया हुआ है। बेसोफिल बेसिक स्टेन लेती है, इयोसिनोफिल इयोसिन स्टेन लेती है, लिम्फोसाइट्स लिम्फ से रिलेटेड है, एंड मोनोसाइट आपकी डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी सेल माना जाता है मोनोसाइट को। तो ये आपका ब्लड का मेन हो गया। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सेकंड इज टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? दिस इज टिश्यू दैट इज इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which is particular for any function in the body. Now blood is made by two parts, plasma and cells. Plasma contain proteins, hormones, gases sometimes. Cells have RBC, WBC, platelets, and WBC also have some parts, and these are the parts. Now next thing is what is the function of blood? Blood का function क्या है? Main function blood का यही है कि ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल कैरी करता है, हार्मोन्स कैरी करता है, प्रोटीन्स, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी चीज जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है वो कहीं ना कहीं उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल है। Now next thing is circulatory system. ब्लड किस तरह से आपकी बॉडी में चीजों को सर्कुलेट करता है वो अभी हमको समझना है। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं हार्ट को समझना पड़ेगा। तो हार्ट जो है हमारी बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। तो जो हार्ट है उसको मेनली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो वर्टिब्रेट्स के हार्ट है, मतलब ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में बोल रही हूँ, तो हमारा जो हार्ट है वो 4 पार्ट्स में इस तरह डिवाइडेड है। ये है लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो बेसिकली हमारा हार्ट जो है वो एक हमारी फिस्ट, हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। और हमारा जो हार्ट है वो मेनली 4 पार्ट से डिवाइडेड है। 4 चैम्बर्स इसके अंदर होते हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। L for left, R for right, and और A means atrium and V means ventricle। तो हमारे ये जो 4 पार्ट्स हैं इनके बीच में कुछ वॉल्स होते हैं। ये जो मैं 2 लाइंस बना रही हूँ, दीज आर वॉल्स। These 2 lines are walls. Okay. तो जो चीज हमें याद रखनी है इसमें ये है कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, हार्ट का लेफ्ट पार्ट जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्योर ब्लड बोलते हैं। और जो राइट पार्ट है हमारा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से वाला ब्लड है उसको कैरी करता है। तो अब होता क्या है, किस तरह से होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी, जहां पे वर्ड आता है पल्मोनरी, इसका मतलब है कि दैट थिंग इज रिलेटेड टू लंग्स।
अब क्योंकि पल्मोनरी वेन से आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है पल्मोनरी, ये लंग्स से रिलेटेड है, मतलब कि जो ब्लड आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम लंग्स। और लंग्स में देखिए हम पता ही होगा आपको कि लंग्स जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रखता है, तो वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आता है। जब वो यहाँ पर आता है उस वक्त क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो थोड़ा सा स्पेस देने के लिए रिलैक्स हो जाता है। इसकी मतलब मसल्स है थोड़ी सी फैल जाती है तो बीच में स्पेस बन जाएगा इस तरीके से, और जैसे ही स्पेस बन जाएगा तो पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को डाल देगी। अब जब लेफ्ट एट्रियम पूरी तरीके से भर गया तो इसकी वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, वॉल्स से प्रेशर लगेगा तो वॉल्स अपने आप से श्रिंक होती है तो यहाँ वॉल होता है, ये वॉल खुल जाता है। जैसे ये श्रिंक होगा लेफ्ट एट्रियम तो ये वॉल खुल जाएगा। वॉल खुलने के बाद में जो ब्लड है वो इस वॉल से होता हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब वो आता है तो सेम वही चीज होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है फॉर मेकिंग स्पेस क्रिएट हो जाती है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पर वॉल का काम क्या है? वॉल का एक ही काम है कि वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। ऐसा नहीं होता कि ब्लड इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो ये सिर्फ खुलेगा और ब्लड जो है पूरा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब जब ये फिल हो गया है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और ये फिल हो गया, अब इसकी वॉल से प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली श्रिंक होगी इस ब्लड को निकालने के लिए, और जैसे ही ये श्रिंक होती है वैसे ये वॉल खुल जाता है, और ये वॉल खुलता है तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाहर आ जाता है और आता है अरोटा में। अरोटा जो है वो मेन आर्टरी होती है जो कि ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए इसकी जो वॉल्स होती है बहुत थिक होती है। थिक इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लड होता है ये बहुत ही प्रेशर से पंप होता है, और बहुत ज्यादा प्रेशर से जब पंप होगा तो ऐसा हो सकता है आर्टरीज की वॉल्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फट सकती हैं, तो इसलिए इसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती है मस्कुलर होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहां से ये हमारी सारी आर्टरीज में पहुंचेगा, आर्टरीज के थ्रू ये कैपिलरीज में पहुंचेगा और कैपिलरीज के थ्रू ये आपकी सेल्स में पहुंचेगा। अब सेल्स जो है हमारी सेल्स के अंदर आपका फूड जो है या रेस्पिरेशन वाला पार्ट आप कुछ भी मान सकते हैं, वो वाला पार्ट आपकी सेल्स के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर सेल्स में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन आई है वो उसका यूज होगा। ऑक्सीजन का यूज होने के बाद में जो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को तोड़ने का काम आती है, और ग्लूकोज जब टूट जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, वाटर तो आपकी बॉडी में अपने आप से फ्लो होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन सेल्स के थ्रू ब्लड में मिलती है, और या ये बोल दीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी होता है और वेन्स में जाता है। आपकी बॉडी में जितने भी ये इस तरह की वेन्स आपको यहाँ पे दिखती होगी ब्लूइश और ग्रीनिश कलर की, वो सभी वेन्स होती हैं, और वेन्स जो है वो आपकी स्किन के जस्ट नीचे की तरफ होती हैं, तो इसलिए आपको क्लियरली विजिबल होगी आपकी पूरी बॉडी में। तो ये जो वेन्स हैं उनके थ्रू पूरी बॉडी, मतलब सेल्स जो है, सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो वेन्स कलेक्ट करती हैं और फिर वहां से ये जाता है वेना केवा में। आपकी बॉडी की जितनी वेन्स हैं वो सारा ब्लड कलेक्ट करके वेना केवा में डालती हैं। अब वेना केवा में जाने के बाद में ये जो ब्लड है
वो डायरेक्टली जाता है राइट एट्रियम में। सेम वही प्रोसीजर होती है कि राइट एट्रियम जो है वो रिलैक्स होगा, उसकी मसल्स रिलैक्स होंगी, ब्लड जो है वो इसमें फिल हो जाएगा। इसमें फिल हो जाने के बाद में ये श्रिंक होगा तो वॉल्व खुल जाएंगे यहाँ पर ये वाले, और जैसे ही वॉल्व खुलेगा सारा का सारा ब्लड यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जैसे ही वेंट्रिकल में आएगा वैसे ही मतलब आने वाला होगा, उस वक्त इसकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी वेंट्रिकल की, और मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो इसमें फिर वही फिल हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होने के बाद में सेम यही होगा कि यहाँ पर भी फिर श्रिंकेज होगा, और फिर यहाँ से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आएगा। अब बाहर आने के बाद क्या होता है कि क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको फिर से हम बॉडी में नहीं भेज सकते हैं, इसको प्योर होना पड़ेगा। और प्योर कहाँ होगा? जहाँ पे ऑक्सीजन होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी चाहिए और ऑक्सीजन अंदर आनी चाहिए ब्लड के अंदर, और वो केवल एक ही जगह हो सकता है, वो लंग्स में होता है। तो यहाँ पर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। और लंग्स में ये फिर से प्योर होगा, लंग्स में फिर लंग्स की जो कैपिलरीज हैं उनमें फिर गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, आपकी नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और ऑक्सीजन जो है जो आपकी नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर आती है सांस लेते वक्त, ब्रीदिंग के वक्त, तो वो फिर वापस यहाँ से ब्लड के अंदर मिक्स होगी, मिक्स होकर सेम वही प्रोसीजर फिर से चलेगा। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है ये है डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम्स पास होता है, एक बार यूं और एक बार यूं, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक फीचर है वर्टिब्रेट्स का, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वर्टिब्रेट्स में आते हैं, इसके लिए। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ वर्ड्स आए लाइक आर्टरीज एंड वेन्स, वो क्या है? तो देखिए आर्टरीज जो है वो हमेशा जो ब्लड कैरी करती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फर्स्ट थिंग, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसके बाद आर्टरीज जो है वो हमेशा ब्लड को ये हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। थर्ड थिंग ये है आपकी आर्टरीज जो है वो उनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत मस्कुलर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर हार्ट की तरफ से लगता है, ब्लड को पंप करता है जब हार्ट, तो उनकी वॉल्स का मस्कुलर होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आर्टरीज जो है आपकी बॉडी के अंदर बहुत डीपली इन्वेडेड होती है, बहुत अंदर की तरफ होती है, तो आप उन्हें स्किन के थ्रू देख नहीं सकते हैं। और इसके अंदर बॉल्स नहीं होते। बॉल्स इसलिए नहीं होते देखिए क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर के थ्रू ब्लड पंप हो रहा है, तो उल्टा जाने का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि ऊपर से ये मान लीजिए कि अगर आप इसमें प्रेशर किसी चीज पे लगा रहे हैं तो वो चीज कभी उल्टी तो आएगी नहीं, रिवर्स होगी नहीं, इसलिए। अब नेक्स्ट आते हैं वेन्स के ऊपर। वेन्स जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है, बट इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो कि हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेकेंड थिंग, वेन्स जो है वो आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ, स्किन की तरफ दिखती हैं और आपको ब्लूइश और ग्रीनिश कलर की दिखेंगी। थर्ड थिंग है कि वेन्स जो है वो हमेशा ब्लड आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती हैं क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एंड फोर्थ थिंग, जो इसकी वॉल्स होती है वो बहुत मस्कुलर नहीं होती है। मस्कुलर नहीं होने का रीजन ये है क्योंकि उसमें कुछ पंपिंग जैसा कुछ नहीं होता, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ता है, इसलिए उसके अंदर वो मस्कुलर नहीं होती है। एक और चीज है, वेन्स के अंदर हमेशा बॉल्स होते हैं। बॉल्स इसलिए होते हैं क्योंकि ऊपर से कोई पंपिंग मशीन नहीं है, ये अपने आप से ही सेल्स से ब्लड को कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पर कोई चांसेस हैं कि ब्लड उल्टा फ्लो होने लग जाए, यूनिडायरेक्शनल ना होकर बाई डायरेक्शनल हो जाए।
तो अगर ये इस तरह से फ्लो होने लगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए नेचर ने ऑलरेडी हमारी बॉडी में इतना अच्छा सा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि इसके अंदर वॉल्स होते हैं, तो वॉल्स होते हैं तो वॉल्स खुलते हैं, खुलते ही जैसे ही ब्लड आया वो बंद हो जाते हैं। तो अब वो दरवाजा जब बंद हो गया है तो अब फिर से ब्लड पीछे की तरफ नहीं आएगा, तो एक ही तरफ फ्लो होगा। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है। तो ये ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस ब्लड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।